हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन रूफ चैनल। और स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है वो हमारी डीएसएसबी टीजीटी हिंदी के सिलेबस से रिलेट होगी। आप सभी जानते ही हैं कि डीएसएसबी ने अभी अभी वैकेंसीज निकाली हैं, तो आप सभी उसकी तैयारी में मैं आशा करती हूँ कि लगे ही होंगे। तो तैयारी करने का पहला चरण हमारा जो होता है वो होता है सिलेबस। सबसे पहले हमें पाठ्यक्रम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम अक्सर बच्चे जो तैयारी करते हैं तो नेट की बुक उठा के पढ़ने लग जाते हैं, कभी कोई और बुक उठा के पढ़ने लग जाते हैं। तो इस तरीके से तैयारी को नहीं करना चाहिए, बल्कि सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि सिलेबस में आखिर क्या क्या दिया हुआ है। क्योंकि टीजीटी का जो सिलेबस होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है पीजीटी से अलग होती हैं, थोड़ी सी चीज़ें कटी हुई होती हैं, तो इसलिए पहले सिलेबस को हम देख लेते हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो विद्यार्थियों, आप लोगों के मन में एक प्रश्न यह भी आ रहा होगा कि ये सिलेबस कहाँ से लिया गया। तो ये हमारे द्वारा डीएसएसबी की साइट से ही उठाया गया पाठ्यक्रम है। इसमें सबसे पहले दिया है गद्य साहित्य। गद्य साहित्य का उद्भव कैसे, हिंदी साहित्य का उद्भव कैसे हुआ, उसकी विकास के क्या क्या चरण है, और गद्य साहित्य की कौन कौन सी विधाएं होती हैं, ये आपको करना है। उनमें क्या क्या है गद्य साहित्य की विधाओं में उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, यात्रा वृतांत, संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा और जीवनी पर आधारित प्रश्न इसमें रहेंगे। कुल मिला के गद्य साहित्य का आपको पूरा ही पोर्शन पढ़ना है। नेक्स्ट है काव्य भाग। काव्य भाग में क्या क्या आएगा, हिंदी काव्य का विकास कैसे हुआ, आदिकालीन काव्य पर प्रश्न पूछे जाएंगे, भक्तिकालीन काव्य पर प्रश्न पूछे जाएंगे। भक्तिकालीन में कौन कौन सा आएगा, निर्गुण काव्य, सगुण काव्य और सूफी काव्य। इन तीनों को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। फिर क्या आएगा, रीतिकालीन काव्य पर प्रश्न आएंगे, आधुनिक कालीन काव्य पर भी प्रश्न आएंगे। आधुनिक कालीन में क्या क्या आएगा, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और समकालीन कविता। ये सारे बिंदुओं पर आपको विस्तार से पढ़ना होगा। भक्ति काल के सभी कवियों को आपको तैयार करना होगा, निर्गुण के भी, सगुण के भी और सूफी के भी। ऐसे ही आदिकाल में भी आपको सभी कवियों पर प्रश्न आपके तैयार करने होंगे। नेक्स्ट है हिंदी भाषा का विकास एवं व्यवहारिक व्याकरण। तो हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, इसकी उपभाषाएं कौन सी है, बोलियां कौन सी है। विद्यार्थियों, ये जो सिलेबस है ये आपको केवी में भी देखने को मिलेगा। केवी और नवोदय में भी इस तरीके का सिलेबस रहता है। देवनागरी लिपि और उसका विकास कैसे हुआ, वर्ग विचार, वर्ण विचार है ये, बेसिकली वर्ण विचार नहीं है, उच्चारण, वर्तनी और संधि, यहाँ से प्रश्न आएंगे। शब्द विचार और शब्द रचना, इसमें कौन कौन सा आएगा, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, श्रुति, समभिन्नार्थक शब्द, ये सभी इसमें रहेंगे। विकारी शब्द और अविकारी शब्द रहेगा। वाक्य रचना रहेगी। वाक्य रचना में अर्थ और रचना दोनों के आधार पर रहेगा। और पद परिचय, जो कि 9th और 10th में अभी सीबीएसई के द्वारा लगाया भी हुआ है। अलंकार रहेगा। शब्द शक्तियाँ रहेगी। मुहावरे और लोकोक्तियाँ रहेगी। अपठित गद्यांश और पद्यांश रहेगा। संविधान में हिंदी की स्थिति कैसी है, संपर्क भाषा के बारे में पूछा जाएगा। हिंदी प्रयोजन मूलक हिंदी, कार्यालय हिंदी और मानक हिंदी। तो विद्यार्थियों, ये था अपना टीजीटी का पाठ्यक्रम, जो कि आपको विस्तार से इसको तैयार करना है। यदि आप ये पूछना चाहते हो कि हमें तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इस पर भी एक वीडियो लेकर आऊँगी। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी बच्चों, वो डीएसएसबी पीजीटी हिंदी पाठ्यक्रम की होगी। कृपया आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पर कमेंट कीजिए। आपकी जो क्वेरीज हैं डीएसएसबी से रिलेट, वो भी मैं आप लोगों की कोशिश करूंगी कि उस पर एक वीडियो लेकर आऊं, तो आप कमेंट भी ज़रूर कीजिए। और विद्यार्थियों, आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कीजिए, अभी से लग जाइए, क्योंकि उम्मीद ये है कि मई जून में पेपर हो जाए डीएसएसबी का, क्योंकि डीएसएसबी में कट ऑफ काफ़ी हाई रहती है विद्यार्थियों। तो तैयारी को आपको अभी से करना पड़ेगा, एक भी दिन आप लेट ना करें। आज ही से अपना एक एक टॉपिक डिसाइड करें, उसको पढ़ना प्रारंभ करें और अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए और अपना सिलेक्शन भी लीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही कुछ अच्छे के साथ, कुछ नए के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।